नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात देश की तो बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर किसानों की चर्चा फिर से होने लगी। किसान आंदोलन के वक्त जिन जितेंद्र विर्क का नाम सामने आया था लखीमपुर की घटना के बाद, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यानी एक बार फिर से किसानों को लेकर चर्चा बढ़ रही है। बीकेयू का स्टैंड क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चा बढ़ रही है, क्योंकि राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने पहले कह दिया था कि सपा और आरएलडी को वोट करना है। संजीव बालियान मिलकर आए तो सुर बदल गए उनके। और बीजेपी का मंथन अलग चल रहा है कि सहयोगियों में से किसे सीट देनी है, नहीं देनी है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अखिलेश यादव ने आज अन्न संकल्प लिया, मतलब हाथ में अन्न लिया और कहा कि किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जिन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मतलब उनका इशारा बीजेपी की तरफ था, वो चुनाव में हारेंगे और किसान ही उनको हराएगा। यह अखिलेश यादव का दावा था। अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हितचिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। ये योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने जो बीजेपी नेताओं को लेकर बयान दिया उस कार्यक्रम में, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये जो बात कर रहे हैं दंगा, कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश से हटाएं। यानी किसानों को पाले में लेने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान होना है, तो ये कोशिशें क्यों तेज हो रही हैं, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन नरेश टिकैत, जो राकेश टिकैत के भाई हैं, वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी को वोट देना है। लेकिन आज उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा हर पार्टी को आशीर्वाद देने की बात कहेंगे, और वो सुर क्यों बदले उन तस्वीरों में दिख जाएगा। नरेश टिकैत जो है, उनकी मुलाकात हुई संजीव बालियान से, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनके सुर बदल गए हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके पास कोई जो है वो वोट मांगने के लिए ना आए। एक बार सुनिए। हम तो यही कहे भाई, अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो। आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात है। यह सीट ऐतिहासिक सीट है, जिसे बहुत उस्ता लोगों को आपको जिताना बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे, उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू। ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे से बगल नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। सब आशीर्वाद देने, वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी की अनदेखी नहीं करने की, सब आशीर्वाद देंगे। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जो बोलना था उससे फालतू बोल गए। कोई वोट मांगने की बात ना करे, किसको वोट देना है ये ना कहे, ये सारी बातें कह रहे हैं। उनके भाई राकेश टिकैत भी बड़े बदले से नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, नहीं देना है, ये सब कुछ नहीं बताएंगे। जनता तय करेगी कि किसने अच्छा काम किया है, और वो तय करेगी काम देखकर कि किसको वोट देना है। अपना लड़ो, कौन किसके आशीर्वाद की जरूरत है। सबको अपना मैदान में आ गए, तो अपना काम करो। किसने आंदोलन में क्या करा होगा, किसने गांव के लिए, गरीब के लिए क्या करा होगा, तो सब जनता जानती है। जिसको जनता चाह लगी कर लेगा। कल आपके यहाँ से एक समर्थन की बात जारी हुई थी, वो तो कोई लोग वहाँ पे गए, उन्होंने अपना सिंबल दिया,
उसको वापसी देगा। उसका काम है अपना जाकर लड़ो चुनाव। आज दूसरे जा रहे, कल तीसरे जा रहे, वहाँ तो रोज जाते रहे ना अलग अलग तरीके के लोग। इस समय आप उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं? हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। ये वही राकेश टिकैत हैं जो बंगाल चुनाव तक में जाकर कह आए थे कि बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, किसान विरोधी है, और अपने ही उस उत्तर प्रदेश में जहां के निवासी हैं वहां कह रहे अब मैं नहीं कहूंगा, जिसको देखना है, जिसको चुनना है, जनता तय करेगी और जनता वोट करेगी। ये बड़ा बदलाव सुनाई दे रहा है उनके टोन में, उनकी बातों में, सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसान के लिए किसने क्या बदला? अगर थोड़ा आंकड़े आपके सामने रखूं और उस पर चर्चा आगे की जाए कि भाई अगर हम गन्ना भुगतान की बात करें, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गन्ना किसान वहां है, 2017 से 21 के बीच में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1,51,508 करोड़ का भुगतान किया गन्ना किसानों का। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने करीब 95,000 करोड़ का भुगतान किया था। उनसे पहले मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने 2007 से 12 के बीच में 52,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि आप मायावती और अखिलेश यादव दोनों सरकारों के गन्ना भुगतान को मिला दीजिए तो भी जो है वो हम उनसे आगे नजर आते हैं। तो ये गन्ना भुगतान को लेकर आंकड़े जो कहते हैं वो आपके सामने रखा। इसके अलावा योगी सरकार का, बीजेपी का जो दावा है कि पीएम सम्मान निधि का पैसा जो किसानों के अकाउंट में गया उसमें से 42% जो है वो ओबीसी समाज को फायदा पहुंचा। करीब 2,80,00,000 उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचा। 1 करोड़ से ज्यादा ओबीसी किसानों को फायदा पहुंचा। यूपी में 42% आबादी ओबीसी है, 20% से ज्यादा एससी है। यानी सरकार की हर योजना का बड़ा हिस्सा इस आबादी के पास पहुंचा। ये डबल इंजन की सरकार का फायदा था, ये बीजेपी दावा कर रही है। अब आज सवाल इन तमाम आंकड़ों के बीच और जो राकेश टिकैत कह रहे हैं, नरेश टिकैत कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं, उन सब के बीच कि यूपी में किसानों का कंधा वोट की खेती के लिए, अन्न संकल्प से यूपी की सत्ता मिल जाएगी क्या? अन्नदाता किसे सत्ता में लाएंगे, किसे हटाएंगे? राकेश टिकैत कैमरे पर जो बोल रहे हैं वो सच है या पर्दे के पीछे कुछ और बात हुई है? यूपी के किसानों को कौन पसंद है, योगी या अखिलेश? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, केपी सिंह प्रवक्ता हैं बीकेयू भानु के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सवित मलिक अध्यक्ष किसान यूनियन के, और रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले घनश्याम भाई, आज अखिलेश यादव ने हाथ में अन्न लेकर अन्न संकल्प किया है, लेकिन राकेश टिकैत 2 दिन पहले जो नरेश टिकैत के थे बोल, वो भी सब चेंज हो गए। वो कह रहे हैं जिसने काम किया वो जनता खुद तय करेगी। जो बंगाल में राकेश टिकैत बोल आए थे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, वो अभी यहां यूपी में कह रहे हैं कि जिसको देना है पब्लिक तय करेगी। कुछ दिन पहले तक कहते थे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे। क्या ये इनके सुर बदल गए हैं और अन्नदाता किसके साथ है भाई? नमस्कार शांत, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। 2022 में देश के किसानों की आय डबल करने वाले प्रधानमंत्री जी ने देश में भीषण महामारी के दौरान जो हुई गरीबी है उसमें कितनों की आय कम कर दी, कितने लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया उनकी सरकार ने, ये आज ही सभी अखबारों में लिखा हुआ है। लेकिन किसानों की आय दुगनी हुई ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप अखबार खोलिए तो खाद की किल्लत के बारे में अखबार में पढ़ने को मिलता है। डीजल के भाव बढ़ने से किसानों को हुए नुकसान के बारे में अखबार पढ़ने को मिलता है। जिस तरीके से आवारा जानवर किसानों के खेतों को में हुई फसलों को नष्ट कर रहा है, ठंड में ठिठुरे हुए किसान रात को अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं, इस सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो आदित्यनाथ जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और अगर जिसे कहा जाता है कि किसी के घाव पर, जख्मों पर नमक छिड़कना, अगर वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो वो टेनी जैसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रख करके किया हुआ है, जहां पर किसानों के ऊपर को रौंदने की साजिश का आरोप है। लेकिन घनश्याम भाई, अगर इतनी किसान विरोधी सरकार है
तो राकेश टिकैत जो बंगाल में बोला है बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, वो यूपी में क्यों नहीं बोल पा रहे? मुझे लगता है इसका जवाब आपको पता है, सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जब आपको पता है कि जो भारतीय किसान यूनियन ने घोषणा की थी वो बंगाल चुनाव से पहले तो नहीं की थी। जो बात आपने अपने चैनल पे दिखाई है वो आपके दर्शक के लिए भी महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। भारतीय किसान यूनियन ने एक घोषणा की थी, उसके आधार पर उस आंदोलन की एक रूपरेखा तय हुई है। वो अपने अनुशासन में उस रूपरेखा के दायरे में चल रहे हैं। चाहे उनसे से संजीव बालियान मिलने चले जाए तो उससे क्या हुआ? ये सच नहीं है कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को किसान थप्पड़ मार रहे हैं, उनके मंच पर चढ़ के मार रहे हैं। क्यों? पर सर उससे ये हुआ कि संजीव बालियान गए और नरेश टिकैत के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कोई वोट नहीं मांगेगा, किसी के लिए वोट नहीं मांगेगा। देखिए, ये तो मैंने पुनः कहा कि आप वो खबरें चला दीजिए जब भारतीय किसान यूनियन ने ये फैसला किया था कि चुनाव में उनका क्या रुख रहेगा। ये तो सवाल ही नहीं है, ये संदेह पैदा करने वाली बात है। देश के किसानों का में कभी भी शहजाद पूनावाला, आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। जो राकेश टिकैत बक्कल उतारने से नीचे बात नहीं करते थे, ऐसा क्या कर दिया वो आपके खिलाफ बोल नहीं रहे? किसान आपके खिलाफ बोल नहीं रहा, नरेश टिकैत के सुर बदल गए? देखिए सुशांत जी, आज तो मैं बड़ा खुश हूं समाजवादी पार्टी से। इसलिए खुश हूं क्योंकि जो कल तक गण संकल्प की बात करते थे, गन्नदाता आज अन्नदाता की बात कर, अन्न संकल्प ले रहे हैं जो गण संकल्प में माहिर है। उनका टिकट का वितरण आप देखेंगे वैसे तो गण संकल्प वाले लोग ही हैं। नाहिद हसन, जिसने वहां की बहु बेटियों को, मुस्लिम जो वहां का एक तबका है, जिस प्रकार से उसने पलायन करने पर दूसरे समुदाय को मजबूर किया, उसका नेतृत्व करने वाले गण संकल्पी नाहिद हसन को टिकट दिया। इन्होंने टिकट दिया असलम चौधरी को, इन्होंने टिकट दिया हाजी यूनुस को, इन्होंने टिकट दिया इस प्रकार से रफीक अंसारी को। तो इस प्रकार के गण संकल्प वालों को टिकट देते, बात अनसंकल्प की करते। अब बात करते हैं हमने क्या क्या किसानों के लिए, जिसकी वजह से आज चाहे जो भी हो, नरेश टिकैत जी हो, वो तो हमारे परिवार का सदस्य है, बालियान खाप के वो अध्यक्ष माने जाते हैं, वो बालियान खाप के अध्यक्ष है, और संजीव बालियान जी वहां के ही है, वहां की मिट्टी के हैं, कोई पराया नहीं है। पर मैं आपको बताता हूं, देखिए 2.5 करोड़ किसानों को केवल उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि मिली। जब ये अखिलेश की पार्टी 31 चीनी मिलें बंद करवा रही के कार्यकाल में, हमने कोरोना काल में चीनी मिलें चालू रखकर रिकॉर्ड प्रोडक्शन शुगर का करवाया, रिकॉर्ड खरीद की और रिकॉर्ड भुगतान भी किया गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़। इनका भी 10,000 करोड़ बकाया था, वो भी हमने पूरा किया। आज इन्होंने 10 साल में, मैं आपको आंकड़े के साथ बोलना चाहता हूं, इन्होंने 220 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की 10 साल में। बीएसपी और एसपी ने, हमने 4 साल में 218 लाख की खरीद की। इन्होंने चावल की खरीद की 238 लाख 10 साल में मीट्रिक टन, हमने 214 लाख मीट्रिक टन खरीद की केवल 4-4.5 साल में। आज हमने करोड़ों किसानों को जो फायदा पहुंचाया है, उसकी वजह से आज सभी लोग कह रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि देखिए किसानों का असली हितैषी वही हो सकता है जिसने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। तो फिर संजीव बालियान जो है वो नरेश टिकैत को मनाने क्यों गए थे? जी, तो फिर अगर इतना किसानों के लिए किया तो संजीव बालियान नरेश टिकैत को मनाने क्यों थे? नहीं, नरेश टिकैत जी का अभी आपको शायद पता होगा, आप बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उनका अभी सर्जरी हुआ है। पूछ लीजिए बीकेयू के अपने नेता बैठे हैं तो उनकी सर्जरी हुई है। और हमारा जो, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हम उनका हालचाल पूछने जाएंगे। जिनके सदस्य नाहिद हसन है वो नाहिद हसन का हालचाल पूछने जाएंगे, जिनके सदस्य हाजी यूनुस है, घनश्याम तिवारी, हाजी यूनुस का पूछने जाएंगे। हम तो भाई नरेश टिकैत जी का, हम तो भाई रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप सहमत हैं उत्तर प्रदेश में सपा ने बेहतर काम किया किसानों के लिए या बीजेपी ने किया? रत्नाकर त्रिपाठी, एक लास्ट बात सुशांत जी, आज किसान, बोलिए। हाँ देखिए, किसान की खेती भी है, किसान की बहु बेटी भी है। किसान आज कह रहा है कि जो मेरी बहु बेटियों पर अत्याचार करने वाले लोगों को, आज दंगाई कसाई वालों को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, और उनकी सूची उठाकर देख लीजिए, तमाम मुजफ्फरनगर दंगे के अपराधियों को इन्होंने दिया है। आज किसान कह रहा है, मेरी कुछ किसान नेता भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। पहले रत्नाकर जी के पास, रत्नाकर जी, किसका कार्यकाल बेहतर रहा है, सपा का किसानों के लिए या बीजेपी का किसानों के लिए? पहले तो देखिए, जैसे कहा जा रहा है, बात सही है, जिसका जहां परिवार होगा वो जाएंगे।
मोदी साहब का परिवार पाकिस्तान में था तो वो बिना बुलाए भी शादी में चले गए, माताजी को भेंट दे आए। तो परिवार जिसका है वो आ जाएगा। सारी सरकारें अरे आपका परिवार इटली में है, आपका तो परिवार इटली में है दोस्त, आपका परिवार इटली में है। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट आपने लागू नहीं मेरा करी। परिवार तो अहमदाबाद में है। आपकी तरह हम मुसलमानों को ना गाली देते हैं ना मुसलमान नाम रखते हैं। रत्नाकर मैंने कौन से मुसलमान को गाली दे दी? नहीं, आपके लिए नाहिद हसन मुसलमान बन गया, आपके लिए हाजी यूनुस मुसलमान बन गया, अपराधी से मुसलमान बन गया। हम लोग को मत बोलो शाहजहाद। देखो, किसानों की बहू बेटियों पर अत्याचार करने वाले उनके लिए मुसलमान बन जाते हैं। शाहजहाद जिस दिन अपना नाम शुद्धिकरण करके शाम रख लेना, बात करना यार, दिन भर बैठ के क्यों? अरे ऐसा है, एंटोनिया माइनो को ये सलाह दो, आप एंटोनिया माइनो को सलाह दो, आप राहुल विंची को सलाह दो, नाम के शुद्धिकरण का और काम के शुद्धिकरण का राहुल विंची और एंटोनिया माइनो को सलाह दो ना। अपनी पार्टी से एंटोनिया माइनो को बोलिए कि नाम का शुद्धिकरण करें। कभी जय श्री राम तो बोला नहीं, जय श्री राम बोला है कभी आपने एंटोनिया माइनो? अजय एक एक करके सर, शहजाद भाई वो कह रहे हैं एंटोनिया माइनो ने अपने बच्चों का नाम राहुल और प्रियंका रख दिया, वो तो कह रहे हैं। नहीं, असली में क्या है वो हमें क्या पता। देखिए असली कागज में क्या लिखा है। अपना पहले नाम बदलो यार, इधर बात। अच्छा चलिए, नाम मुद्दा नहीं है। रत्नाकर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए। मैंने सुशांत जी कहा कि देखिए सारी सरकारें अच्छा काम करती है और आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी, आपने उस दिन बोला था ना 80% चिड़ है और 20% प्रेम है। चलिए मैं उसको 100% में इस बात पे करता हूँ। आपने कहा किसी को भी, मुझे, घनश्याम तिवारी को, वो शहजाद पूनावाला को, तीनों को, किसान जिससे खुश रहेगा उसको वोट देगा। बात सही है, एकदम सही है। अब नरेश टिकैत या राकेश टिकैत के सुर क्यों बदले ये तो वो जान सकते हैं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि राकेश टिकैत पंजाब भी गए थे, राकेश टिकैत ने यहाँ के आपने दिखाया बोला था और वो इनका अधिकार है। राजनीतिक हर चीज राजनीति से, 2 मिनट समझ दीजिएगा सुशांत जी, राजनीति ही चीज हर चीज तय करती है। आखिर उनका मसला तो राजनीति से ही हल होने की उम्मीद है ना। ये बात दीगर है कि यदि वादा करने के बाद भी एमएसपी की कमेटी नहीं बनी, मुकदमे वापस नहीं हुए, किसी को मुआवजा नहीं मिला और तो और नरेंद्र सिंह तोमर ने एक दिन कह दिया कि फिर लाएंगे और फिर आप लोग ने दबाव बनाया तो ये हुआ कि नहीं हम नहीं लाएंगे। तो ये भाई तो किसानों को सता रहा है ना। राजनीति शास्त्र का थोड़ा हिस्सा मैंने पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा। मेरी बहन चूंकि राजनीति शास्त्र पढ़ती थी तो मैं बांटती थी तो मैं भी सुन लेता। दबाव समूह काम करते हैं सुशांत जी। किसान भी एक दबाव समूह है जो अपने लिए काम करता है। राजनीति में दबाव समूह किसानों का भी है। वो अन्न उगाए चाहे जो भी उगाए, लेकिन उसका अपना दबाव समूह है। वो अपना दबाव बनाना चाहता है, वो अपना दबाव बना के किसी भी सरकार से उस हक को लेना। आपने उस दिखाया था ना राजस्थान वाला, चलिए मैं मान लूं अगर वो किसान है तो वो भी दबाव बना रहे थे। हर दबाव समूह बनाता है। तो किसानों ने अगर ये बात कही कि हम राजनीति के माध्यम से दबाव बनाएंगे तो उसमें हमको आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी सारी समस्याएं राजनीति से हल होनी है। और रही बात आपका अंतिम मंत्री रही है कि किसान जिससे संतुष्ट होगा, आप मिला लीजिए। आपने मुझे जो आंकड़े दिखाए अगर वो सत्य हैं तो 1.5 लाख करोड़ की आप बताते हैं 10 साल में खरीद हुई, 2,51,000 करोड़ की माननीय योगी जी में खरीद हुई। तो किसान इसी से खुश रहेगा तो उससे जाएगा। किसान को अगर 2,000 सम्मान निधि से चाहिए होगा तो उससे जाएगा। और मेरे ख्याल से पिछले नहीं तो ये आंकड़े ठीक हैं कि नहीं है? भाई देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूं तो मैंने वो आंकड़े नहीं देखे, इसीलिए मैंने अगर बोला और मैंने उसका कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बताया कि अगर ये आंकड़े सही हैं। ठीक है, तो कुछ किसान नेता बैठे हैं उनसे पूछ लेते हैं। घनश्याम तिवारी जी, जो गन्ना खरीद का, गन्ना किसानों के भुगतान का दावा है योगी सरकार का, वो जमीन पर ठीक है नहीं है? और यूपी का किसान किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी के दावे खोखले हैं, कभी कहते हैं कि ये काले कानून किसानों के पक्ष में है, कभी कहते हैं उनके खिलाफ है और खुद ही उसको हटा देते हैं, कभी कहते हैं हटा देंगे, कभी कहते हैं कृषि मंत्री कहते हैं ले आएंगे। तो इनके दावे, इनके आंकड़े और जो ये इनके संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, संकल्प पत्र में कृषि के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, उनमें से कोई भी 3 ऐसे वादे हैं जो इन्होंने पूरे किए हों। 14 दिन में कौन सा भुगतान करना इन्होंने शुरू कर दिया। बिजली को लेकर के इन्होंने किसानों से क्या कहा, हम तो कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली देंगे। ये नहीं दे सकते। एक माफी के साथ केपी सिंह जी को ले आते हैं यहाँ और साबित मलिक साहब को। केपी सिंह जी, क्या ये आंकड़े सिर्फ हवाई हैं? किसान के लिए कुछ नहीं हुआ? किसके राज में ज्यादा हुआ? किसान किन मुद्दों पर वोट देने का सोच रहा है?
देखिए, जब किसान की बात करते हैं तो उसको लाभ पहुंचाने की बात हमें करनी चाहिए। आंकड़ों का खेल तो सरकारें खुद भी बना सकती हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो गन्ना भुगतान जिस तरीके से हुआ वो प्रशंसनीय है। बाकी बिजली का बिल नलकूप का लास्ट में आके अदा किया, ये भी बहुत ही अच्छा है। बाकी किसानों को बहुत सारी सम्मान निधि हो या अन्य अन्य योजनाएं हैं, किसानों को कुछ बेटर तो मिल रहा है, लेकिन किसान अभी अच्छी स्थिति में नहीं आया है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, उस पर तो अभी मैं ईमानदारी से बोलूं तो आय दोगुनी नहीं हुई है। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरीके से सराहनीय कार्य किया है किसानों के लिए, और गन्ना मूल्य 35 रुपए बढ़ाया, इससे पहले 65 रुपए सपा सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन वह भुगतान नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ भुगतान मिला आपको, वो भी 1.5 गुना। तो ये सारी बातें किसानों को बेहतर की तरफ ले जाती हैं। बात रही किसानों के कि किसान किसका समर्थक है, किसान तो पूरे देश का समर्थक है। किसानों से वोट लेने जाते हैं तो किसान को तो कानून व्यवस्था भी चाहिए, किसान को शिक्षा भी चाहिए, किसान को खाद्यान्न खुद उगाना है। देखिए, किसान की हालत देश भर में ऐसी है सर कि कोई ये नहीं कह सकता कि परफेक्ट है। हाँ, लेकिन उसको लेकर कौन चिंतित है, कौन काम कर रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। आप कह रहे हैं योगी सरकार ने काम किया, आप खुश हैं। साबित मलिक साहब, यूपी में क्या स्थिति है किसानों की, आप सहमत हैं? गन्ना किसानों का भुगतान हुआ योगी सरकार में, चुनाव में क्या मुद्दा है, किसान खुश है नहीं है, किससे खुश है? सुशांत जी, जो आपने आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं और मैं तथ्यवार बिंदु से आपको बताऊंगा। देखो, एक करीब 8-10 साल पहले नई प्रजाति गन्ने की आई, जिसके आने से किसान की उपज बढ़ी। जहां 1 बीघे में 50 कुंटल गन्ना होता था, वहां 80-90 कुंटल गन्ना हो रहा है। ये किसान की मेहनत है और अच्छा बीज मिलने से ये हुआ है, और ये आया था करीब 8-10 साल पहले। दूसरी बात, सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया है। भुगतान कौन करता है? मिल वाले जो गन्ना खरीदते हैं। सरकार कहां से भुगतान कर रही है? कौन से, किस हिसाब से कह रहे कि हमने भुगतान किया? इनका काम है दबाव डालकर भुगतान करवाने का, लेकिन वो भी ये नहीं करवा पा रहे। क्यों नहीं करवा पा रहे? जब बीजेपी की सरकार आई उस वक्त 10,000 करोड़ पूनेवाला जी ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए बकाया था पिछले वर्ष का। आज आप उठा लीजिए 11,000 करोड़ बकाया है, मतलब टोटल। और जब इनकी सरकार आई 10,000 करोड़ था। 2 से 2,500 करोड़ पिछले वर्ष का अभी तक बकाया है और 3,500 करोड़ अभी तक हो गया है, और इनके कार्यकाल का 5,500 करोड़ ब्याज का है। और जो लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको ब्याज दिलवाए, ये बीजेपी सरकार। शहजाद पूनावाला, इस पर जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला कि इनको, ठीक है सर, सबित भाई एक बार जवाब ले लेते हैं। शहजाद पूनावाला, एक चीज और पूछ लो इनको। एनसीआरटी का आंकड़ा है कि नहीं, एक करके सर, फिर आप पे ही आऊंगा। पहले आपका एक बार आपने ये गन्ना भुगतान पे बोला है, उसका जवाब ले लें, फिर आपके पास आता हूं। 10 चीज एक बार पूछ लीजिएगा, जवाब नहीं आएगा, फायदा क्या होगा? शहजाद पूनावाला बोलिए। ये आंकड़ों पे बात कर ले हमसे, चाहे धरातल पे कर ले, हर जगह इनकी बात को। ठीक है, शहजाद बोलिए। सबित भाई थोड़ा सा रुक जाइए, अब थोड़ा सा रुक जाइए, अब जवाब भी तो मिले। चर्चा का फायदा क्या, जवाब ही नहीं आएगा तो? सुशांत जी, साबित मलिक हमसे ले लेना। सुशांत जी, देखिए, साबित मलिक हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको ज्यादा भी समय मिलेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं आपको एक एक पॉइंट उनका क्लियर करके बताता हूं। और साबित मलिक जी झूठ नहीं बोलेंगे कभी। ये मेरे पास आरटीआई की कॉपी है, आप ही की तरह मीडिया के समूह ने इसको छापा है। उस आरटीआई की कॉपी में लिखा है, नो पेंडिंग पेमेंट्स ऑफ शुगर केन फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश रिवील्स आरटीआई क्वेरी। किसी ने आरटीआई डाली? साबित भाई बोल दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिए। अरे मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना साबित भाई, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुशांत जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद ये बोल दें। सुशांत जी मैं अपनी बात तो रख लूं। एक मिल का आंकड़ा देता हूं। सुशांत जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुशांत जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने
सेकंड सवित भाई, मैं आपको मौका दे दूंगा। सवित मलिक जी, पूरा मौका दीजिए। सवित मलिक जी, मुझे ये बताइए, ये बहस में समय निकल जाएगा, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा, फायदा क्या है? उनको एक बार बोलने नहीं दीजिए। जैसे आपने बोला उन्होंने सुना, वो बोलने फिर आप पूछ लीजिएगा। मैं कहां मना कर रहा हूं, आपको बुलाया ही इसी के लिए। शहजाद आप बोलिए, फिर सवित भाई के पास चलते हैं। देखिए, आरटीआई बताती है कि कोई भी गन्ना किसानों का भुगतान अभी बाकी नहीं है, और उन्होंने जिले वाइज और हर चीज के ईयर वाइज उन्होंने आंकड़ा दिया है। अब ये एक बात है। दूसरी बात, साबित भाई और दूसरा हमारे किसान भाई दोनों इस बात के बारे में कहेंगे, ये मुफ्त पावर के देने वाले लोग या मुफ्त पावर का वादा करने वाले लोग, इनके समय पर 18-20 घंटे बिजली जाया करती थी। ये मुफ्त दंगे देने वाले मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट। इन्होंने तो कभी नॉर्मल बिजली पैसे देकर नहीं दी। तीसरी बात, 3000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की घनश्याम तिवारी जी की सरकार के कार्यकाल में। चौथी बात, ये जो त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए 10 दिन में मैं कर्जा माफ करूंगा, ये राहुल गांधी ऐसे बोल के 10 दिन को कितने दिन हो गए राजस्थान में? हमने 36,000 करोड़ का 80 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इन्होंने अभी तक नहीं किया। इनके तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री, पर इनके कार्यकाल के प्रधानमंत्री कहते थे एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़े। सोचिए, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री थे, वो कहते थे एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग आज हमें किसानों पर बताते हैं। और आखिरी बात, यूरिया की लंबी लंबी लाइनें भी याद होगी आपको। डंडे से पिटवाते थे अखिलेश यादव यूरिया की लाइन में। आज नीम कोटेड यूरिया की वजह से यूरिया की चोरी बची है। ये सारी हकीकत है, ये सारे फैक्ट्स है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और त्रिपाठी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सवित मलिक साहब का फ्रेम चला गया है। घनश्याम तिवारी जी, जो आप पर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बड़ा इसका मैं दर्शकों के लिए एक बड़ा सिंपल वो कहता हूं, जो अभी सवित भाई कह के गए कि आपने जब सरकार से आप गए तब 10,000 करोड़ का बकाया था, और ये इनके वक्त में अभी 11,000 करोड़ का बकाया है। लेकिन इसका हमको ये परिप्रेक्ष्य नहीं देखना चाहिए क्या कि आपके समय 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ, 10,000 करोड़ का बकाया था, मतलब 1,05,000 करोड़। इनके समय में अगर 1.5 लाख करोड़ का भुगतान हुआ और 10,000 का बकाया, मतलब 1,60,000 करोड़। मतलब ये वैसे है कि मैंने किसी से 10 रुपया उधार लिया, उसका 9 लौटाया, 1 रुपया मेरे पास रह गया। आपने 20 रुपया उधार लिया और 19 रुपया लौटाया, और आपका भी 1 रुपया बचा। ये हिसाब नहीं हो सकता कि हम दोनों ने 1-1 रुपया ही नहीं लौटाया है। आपने 19 रुपया लौटा दिया है भाई। किसान के सामने इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। जो किसान नहीं है वही इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सोच सकता है। किसान के सामने बिल्कुल सरल सा सवाल है कि क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है, 14 दिन में हो रहा है, नहीं हो रहा है? जवाब है नहीं हो रहा है। क्या उसको झूठ बोला गया कि क्या उसकी आय दोगुनी हुई? जवाब है नहीं हुई। उसकी जो लागत है वो बढ़ गई है। क्या उसको झूठ बोला गया कि 30 रुपए में डीजल आ जाएगा, जब डीजल हो जाएगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे? आज 100 रुपए में है, और अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो उसे डर है कि यही डीजल 200 रुपए का होगा। क्या उसे झूठ बोला गया कि 300 रुपए का सिलेंडर होगा? आज 1,000 रुपए में गलती से ये लोग जीत गए तो यही सिलेंडर 2,000 रुपए का होगा। क्या ये आवारा पशु उसके परिवार, उसके खेत को नष्ट नहीं कर रहा है? इसका जवाब नहीं है। जहां तक यूरिया की कमी को लेकर के संसद में 10 दिसंबर को ही सवाल केंद्र सरकार से पूछा गया था। किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में उसी में मैं एक आर्टिकल देख रहा था किस तरीके से किसानों पर मध्य प्रदेश में लाठीचार्ज हुआ, और जिसका वीडियो वायरल हुआ था अभी 2 महीने पहले की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सिलसिले में कुछ भी बोल दे। जैसे इधर शहजाद जी ने बोल दिया कि 2 करोड़ 40 लाख किसानों को इन्होंने किसान निधि दी। 2 करोड़ 40 लाख भूमि वाले किसान उत्तर प्रदेश में है नहीं, किसको दे दिया? अपने घर में जाकर के दे दिया। उत्तर प्रदेश में जो लैंडेड फार्मर्स हैं उनकी आप संख्या देखिए, क्योंकि आप जो किसान निधि दे रहे हैं उन्हीं किसानों को दे रहे हैं जिनके पास जमीन है। तो भारतीय जवाब दीजिए, फिर रत्नाकर जी और केपी जी के पास भी जाऊंगा। लेकिन इनकी जमीन कमजोर है। ठीक है, आप जवाब ले ले शहजाद। हारेंगे। हाँ, एक सेकंड, पहले तो इनको जानकारी उपलब्ध करा दीजिए कि ये सबसे छोटे किसानों के लिए है और ये सभी किसानों को दी जाती है, तो ये भ्रम ना फैलाए। दूसरी बात, मैं इनसे पूछा था, 31 चीनी मिलें इनके समय पर बंद हुई। हमारे कोरोना काल में भी एक भी चीनी मिल बंद नहीं, उल्टा चीनी मिलें खुली है। नहीं, एक सेकंड, एक आंकड़ा तो जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। इनके समय पर 31 चीनी मिलें बंद हुई थी, आया ना? मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, न्यूज रिपोर्ट दिखाता हूँ। नहीं, अभी कंफ्यूज मत कीजिए ना किसानों को। बताइए, आपके समय पर चीनी मिलें बंद हुई? झूठ बोलते बोलते जनता का विश्वास चीनी मिलें बंद हुई नहीं हुई? 2 करोड़ 40 लाख को आपने किसान भाई साहब, आपको सूची पहुंचा दूं, पूरी सूची पहुंचा दूं। किसान सम्मान निधि जो है वो वेबसाइट पर भी
आपको आपके डेयरी अपने घर पे एक एक किसान की एक किसान की सूची पहुंचा दूंगा। बताइए किसान गन्ना मिले फर्जीवाड़ा है। आप अपने आंकड़ों को सुधार कीजिए, जनता से झूठ बोलना बंद कीजिए। ये 2 करोड़ 40 लाख का आपका फर्जी आंकड़ा है जिसे आप साबित नहीं कर सकते। सुशांत जी, अब आप मुझे बताइए, जब आंकड़ा हम लोग जिसके डीबीटी से अकाउंट के अंदर जा रहा है, जिसकी सारी ट्रांसपेरेंटली हम सोशल वेबसाइट पर डालते हैं उसके रिकॉर्ड को, अगर इनको इस पर भरोसा नहीं है, परंतु मैं इनसे पूछ रहा हूं कि चीनी मिलें कितनी बंद होती थी उनके जमाने में, गिनवा दीजिए। उसकी तो न्यूज रिपोर्ट है। पावर कट के नाम पर दंगे हो जाते थे बड़े बड़े शहरों में। केपी सिंह जी से पूछ लेते हैं। सबित मलिक भाई का तो फ्रेम ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। केपी सिंह जी, क्या जो घनश्याम जी ने कहा कि इतने सारे डर जो हैं वो किसानों के मन में हैं, वो डर हैं क्या यूपी के किसानों के मन में इस वक्त चुनाव के वक्त? देखिए, यूपी के चुनाव में हम तो राजनीतिक संगठन हैं और हम तो, अगर आप हमसे सवाल करते हैं कि कौन अच्छा है, उसमें मैं बोल रहा था योगी सरकार का कोई पक्ष नहीं लग रहा था, बेटर हुआ है। दरअसल क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि सरकार, किसान को कानून व्यवस्था भी चाहिए, किसान को सुशासन भी चाहिए, किसानों को ये भी चाहिए कि जो गन्ना मूल्य तय किया जाए वो मिल भी जाए उसको। दूसरी बात रही कि किसानों की आय कैसे बढ़े, इसमें कांग्रेस क्या करेगी? तो गंगा नगर में आपने, राजस्थान के गंगा नगर में लाठीचार्ज किया किसानों पर। और खाली एक मुद्दा नहीं है किसानों का मुद्दा उसका भाव मिले, प्लस उसको बहुत सारी जो सपोर्टिव योजनाएं जो सरकारों की चल रही हैं, जैसे सिंचाई को लेकर पाइप और नहरों की सफाई से लेकर ये सारी व्यवस्थाएं किसानों के पक्ष में गई हैं। अब मैं बात करूं कि सरकारें किसानों की हालत कैसे सुधारेंगी। 2022 में आय दोगुना करने की बात की गई थी। मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार को, अगर किसान आयोग केंद्र सरकार ले, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी किसान आयोग की घोषणा कर किसानों को उनका अध्यक्ष बना दे, सदस्य बना दे। किसान अपने हित में फैसले लेंगे तो उनकी स्थिति में सुधार आ सकता है। ठीक है, सबित मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबित भाई, आपका सिग्नल चला गया था और उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, तो आप मनी मन मुझे कोस सकते हैं, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं था। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार रत्नाकर जी का रिएक्शन। रत्नाकर जी, राहुल जी बाएं चढ़ा कर बोलते हैं कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं, ये शहजाद पूनावाला का आरोप है। तो फिर किसान आपके साथ भी तो नहीं जाएगा? अरे वो मरते हुए रावण के पास भरत को नहीं ना भेजते हैं ज्ञान लेने के लिए। और चाहे आदमी बाहें चढ़ा के बोले, चाहे ऐसे ताली पीट के बोले, चाहे दीदी ओ दीदी करके लफंगों की तरह बोले, क्यों उसके अपने लफंगा किसको कहा इन्होंने सही बोला। ये किसको लफंगा कहा इन्होंने? नहीं, ये किसको, ये कैसी शब्दावली है? देखिए सुशांत जी, रत्नाकर जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं और आप लफंगे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये तो उचित नहीं है ना सर। नहीं, देखिए सुशांत जी, मुझे सीमा पार करने पर मजबूर ना किया जाए, वरना मैं भी बहुत चीजें बोल सकता हूँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में। मेरा मुंह ना खुलवा है, अध्यक्ष बनने से पहले, सांसद बनने से पहले क्या इतिहास है पूरे देश ने देखा है, पूरे देश को पता है, पूरे देश में भी पता है। मैं आपसे बहुत ही विनम्र तरीके से निवेदन कर रहा हूँ, आप शब्दों की मर्यादा को पार ना कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री के विषय में कुछ बोलेंगे तो बड़े अदब से और इज्जत से बोलेंगे, और यदि आपको नहीं बोलना है तो बता दीजिए। आपको बहुत बुरा लगा, आपको ना किसानों की बेटी बहुओं का कोई लिहाज है? बात तो सुनिए ना, बहुओं की इज्जत लूटने वालों को टिकट दे दिया है आपने, जो दंगाई है, कसाई है, उनको टिकट दे दिया है। यहाँ पर आकर हमने चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर की पत्नी को नहीं दिया, चिन्मयानंद को नहीं दिया। पार्टी में कौन कौन से लोग हैं बाकी बताता हूँ आपको। अगर आपको सुनिए शहजाद जी, बोलिए, अगर आपको बुरा लगा हो तो मेरे सामने मेरे यहाँ के लोगों को भी सम्मान से बात किया कीजिए। मुझे नहीं, हम सम्मान से ही बोल रहे हैं। यदि आप सम्मान नहीं रखना चाहते तो बता दीजिए, नहीं तो बदतमीजी अगर आप करेंगे तो मैं पक्का बनाती बदतमीजी।
ये ऐसे नहीं बोला था राहुल गांधी ने बाहें चढ़ाकर कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ करूंगा। अरे सर, मैं कह रहा हूं कि सर आपके व्यक्ति और इनके व्यक्ति से ऊपर रत्नाकर जी प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब आप अपनी बात कहिए। सुशांत जी सांसद क्या देश का नहीं होता है? सांसद भाग क्या होता है? सांसद का अपमान आप कर सकते हैं, ये ऐसा मत बोलिए। मैंने कौन सा अपमान किया? मैंने अरे भाई, तो उन्होंने किस सांसद को लफंगा बोला बताइए? इन्होंने राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया। ऐसे कर करके क्या नाच रहे हैं? ऐसे करके उन्होंने ऐसे ही करके बोला। अरे भाई, उसमें लफंगा तो नहीं बोला ना उनको कि लफंगे की तरह बाह ऊपर कर ली, ये तो नहीं बोला ना सर। मैंने भी हमारे यहाँ बनारस में जिस तरह से लोग बोलते हैं, जो टर्म होता है वो बोल दिया। नहीं तो ये टर्म आप अपने परिवार के लिए यूज कीजिए। बनारस में बड़ा यूज हो रहा है ना, तो अपने परिवार को बोल दीजिए, किसी को, परिवार के सदस्य को बोलिए ये शब्द। इतना ही अच्छा शब्द है तो परिवार के सदस्य के लिए यूज कीजिए। बोलिए अपने परिवार के सदस्यों को। किसी भी औरत को दीदी और दीदी नहीं बोलता। देखिए ऐसा है, दीदी कोई अमर्यादित शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। ये क्या तर्क दिए जा रहे हैं सुशांत जी? पता नहीं मुझे किस प्रकार से व्यक्ति को बुलाते हैं डिबेट के लिए। ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में असभ्य भाषा इस्तेमाल करते हैं, जवाब नहीं दे पाते। जो चबूतरे में बैठते हैं ना मोहल्ले में हमारे। नहीं रत्नाकर जी, अब आप ये कहेंगे कि कोई दीदी और दीदी नहीं बोलता, ये अलग चर्चा है। और आपने जो लफंगे शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत है, वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर वो राहुल गांधी के लिए बोलते तो मैं उनको भी मना करता। बनारस में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं और बोले जाते हैं, अब हम डिबेट में उन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना सर। जी, तो मेरा मतलब यह है कि मर्यादा में दोनों लोग डिबेट करें। मुझे कोई कुत्ता नहीं कहता है कि मैं उनके प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री को बोलूं। वो सांसद उनके प्रधानमंत्री को देखिए, अपना ही नहीं मानते हैं तो ये आपके प्रधानमंत्री है कौन? रखिए, मर्यादा में बात कीजिए सुशांत जी। अच्छा छोड़िए, अब बात आगे बढ़ाइए रत्नाकर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, आपने देखिए जैसे एमएसपी की बात की, मनमोहन सिंह शास्त्री से उन्होंने बोला, चलिए वो गलत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी लागू कर दिया, कमेटी क्यों नहीं बनाई आज तक? आपने अभी से बोल रहे हैं शाहजाद प्लीज, हमने लागू की। शाहजाद प्लीज यहाँ दो किसान नेता बैठे हैं, पूछ लीजिए दोनों से अलग अलग धड़े के हैं, एमएसपी लागू हो गई क्या? बोल देंगे तो मैं डिबेट से आपसे माफी मांग लूंगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू की है, आप स्वामीनाथन जी का आलेख पढ़ लीजिए। शाहजाद मेरी बात सुनो, एमएसपी नहीं लागू हुई है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात सुशांत जी, आपसे दुगनी एमएसपी दी देश में, फिर बोल रहे हैं अभी पे शाहजाद। सुशांत आपने 3 लाख करोड़ की दी, हमने 8 लाख करोड़ की दी, ये फैक्ट है। शहजाद भाई, मेरे पास समय नहीं है, साबित मलिक साहब के पास भी जाना है। मेरे ऊपर बहुत मोरल दबाव है कि उनका सिग्नल चला गया था और फिर उनको बोलने का मौका नहीं मिला है, तो मैं उस दबाव के साथ शो खत्म नहीं करना चाहता। रत्नाकर जी, आप प्लीज बात पूरी कीजिए जल्दी। हाँ, समाजवादी पार्टी ने 10% का भुगतान रोका, इन्होंने 7% का भुगतान रोका। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तीसरी चीज, अगर बकाया नहीं है, जैसे केपी सिंह की मैं इस बारे में तारीफ करूंगा। केपी सिंह ने कहा कि आंकड़े को सरकार कुछ भी बना सकती है, और अगर बकाया नहीं है तो जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि हाईकोर्ट लखनऊ ने क्यों कहा कि 5,500 करोड़ का ब्याज ही बनता है, इसका मतलब बकाया है। और मैं आपको सुशांत जी एक अपील करता हूं यहाँ पे, जो केपी सिंह ने बोला, मलिक साहब ने बोला, हाँ सही है, किसानों की हालत ठीक नहीं है, किसानों को अच्छी चीजें नहीं मिल रही है। एक काम यह जरूर होना चाहिए कि किसानों के यहाँ, किसानों के लड़कों के लिए, किसानों के परिवार के लिए उन जगहों पे भले सब्सिडाइज हो, भले पूरा खर्चा सरकारों को उठाना पड़े, बढ़िया स्कूल हो, कृषि अनुसंधान केंद्र की राजस्थान में कर रहे हैं, राजस्थान महाराष्ट्र में नहीं सूझ रहा है आपको ये? देखिए सुशांत जी, राजस्थान महाराष्ट्र में साबित मलिक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। साबित मलिक जी, सुशांत जी, बड़े निम्र निवेदन से मैं कह रहा हूं, अगर जो शहजाद पूनावाला कह रहे थे, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछले वर्ष का भुगतान पूरा हो गया हो तो हम इनको पूर्ण समर्थन देंगे इस चुनाव में, ये सिद्ध कर दे और धरातल पर दिखा दे जो किसानों का नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो ये प्रदेश के लोगों से माफी मांगे कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं और हम भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
और अगर ये भुगतान कर चुके हो, मैं चैलेंज कर ठीक रहा हूं है नेशनल शहजाद भाई, 15 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, फिर मुझे अगली बड़ी खबर आ रही है उस पर जाना इस है। वर्ष का शहजाद जल्दी से। वर्ष का भुगतान पूरा कर चुके हो। देखिए, तो इनको संपूर्ण इनका सवाल समर्थन जो देंगे। था, एक सेकंड अब चीखना, देखिए मैं जवाब देता हूँ। अरे मैंने ठीक आपको ना, कहा है कि आप झूठ सरकार बोलते को हैं। जब पूछा ये गया, आपकी पार्टी का डीएनए है झूठ बोलने का। अब मैं जवाब दे दूं? भावनाओं से खेल रहे हैं। जवाब दे दूं? गन्ना जवाब दे दूं? भुगतान जवाब नहीं हो रहा। चाहते कि नहीं चाहते? कह रहे हैं कि जवाब चाहते कि नहीं चाहते? साबित मलिक जी, फिर आप जवाब में सिग्नल चला जाएगा। साबित मलिक जी, सिग्नल चला जाएगा, रुक जाइए, हमारा सिग्नल बोलिए बोलिए। लेकिन अभी सरकार देखिए, ऐसा है कि हमने तो किसानों की खेती और बेटी दोनों की चिंता की है। हमने किसानों की खेती की चिंता की, इसीलिए आज आरटीआई ने जवाब दिया है कि किसानों का कोई गन्ना, किसानों का कोई भुगतान बाकी नहीं है। पर यह बात सही है कि कुछ चीनी मिलों ने नहीं किया था भुगतान, उनको भी हमने आदेश दिया है। जो बाकी थी और हाईकोर्ट में गया था उसको भी आदेश दिया है, परंतु हमारी तरफ से नहीं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ठीक है सर, ये चर्चा तो अभी चलती रहेगी चुनाव तक। अच्छी बात यह है कि किसानों की चर्चा तो हो रही है और किसानों को मुद्दा तो बनाया जा रहा है इस चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। एक और बड़ी